बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताते चलें कि तहरीक महनाजुल कुरान की ज़ेर सदारत प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सालगिरह की शानदार तकरीब ज़ेर सदारत अहसन इकबाल की बड़ी धूमधाम से हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी हाफिज समील बट ने कहा है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने हल्का दरूद शरीफ के जरिए लाखों दिलों में इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन की है। इस मौके पर गुलजार सदीकी और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी हिम्मतजीत शख्सियत हैं, जिन्होंने उम्मत मुसलमा को कुरान और हदीस के साइंसी पहलू से रोशनास करवाया। तकरीब में अल्लामा इब्रार समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया और सालगिरह का केक काटा। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन की आम इंतखाबात के मुनज़िम इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। चीन का कहना है कि एक करीबी और दोस्त हमसाये की हैसियत से चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है और उम्मीद करता है कि मुतल्लिका जमातें आम इंतखाबात के बाद सियासी इत्तेहाद और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखेंगी। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान माओ निंग ने बीजिंग में अपनी योमिया प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की तवक्को रखता है ताकि नए दौर में मुश्तरका मुस्तकबिल के हामिल चीन पाकिस्तान कम्यूनिटी की तामीर को आगे बढ़ाया जा सके। तर्जमान ने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में किया। उन्होंने कहा कि चीन आम इंतखाबात के मुनज़्ज़म इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता है। तर्जमान माओ निंग ने मज़ीद कहा कि एक करीबी और दोस्त हमसाये की हैसियत से चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है और उम्मीद करता है कि मुतल्लिका जमातें आम इंतखाबात के बाद सियासी इत्तेहाद और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखेंगी और कौमी तरक्की के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए मिलकर काम करेंगी। तर्जमान का मज़ीद कहना था कि चीन और पाकिस्तान चारों मौसमों के स्ट्रेटजिक ताउन के शराकतदार हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ रवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने, मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को गहरा करने, नए दौर में मुश्तरका मुस्तकबिल के हामिल करीबी चीन पाकिस्तान कम्यूनिटी की तामीर में तेज़ी लाने के लिए ठोस कोशिशें करने की तवक्को रखता है ताकि दोनों ममालिक के अवाम को बेहतर फ़ायदा पहुँचे। चीन ने इससे कबल भी मुतअद्दिद मौक़े पर यह वाज़ेह किया है कि वो पाकिस्तान की जानिब से इस्तेहकाम और तरक्की के लिए की जाने वाली हर कोशिश की हिमायत करता है और यही चीन और पाकिस्तान के मुनफरिद दोस्ती का खासा भी है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। रहीम यार खान के नौजवान एहसन फरीदुद्दीन ने अंडे के छिलकों की बाकियात जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और फास्फोरस शामिल हैं, इनको कारामद बनाकर ऐसी मसनूआत तैयार की हैं जो परिंदों को खुराक और फसलों को खाद के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसके बेशुमार फवाइद भी हासिल हो रहे हैं। तहलीकी नौजवानों की हुकूमत परस्ती से साइंसी मैदान में इनकलाब बर्पा हो सकता है, जो मुल्क की पैदावार के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट में भी मददगार साबित होगा। शेल जो है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है और ये ज़ाया हो जाता है। हमारा अज़म है कि यूज़लेस को यूज़फुल बनाएं, तो इससे हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये एग्रीकल्चर में भी यूज़ होती है और बर्ड केयर में भी। इसका प्रोसेसिंग ये है कि हम लेबर को जो है वो इसको कलेक्ट करके लाती है, हम उनसे परचेज़ करते हैं, फिर हम इसको प्रोसेस करते हैं, सफाई करते हैं, बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद इसको डिहाइड्रेट करते हैं और फिर हम इससे पाउडर बनाते हैं। और पाउडर एग्रीकल्चर में ज़मीन की पीएच को कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ साथ ये किचन गार्डनिंग और सब्जियों में बहुत अहम इसका रोल है। और बड़ा फ़ायदा वो ये है कि बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल जो है वो बर्ड्स के अंदर किसी भी कैल्शियम की कमी को हर तरह से ख़त्म कर देता है। ख़ास तौर पे बर्ड्स के अंदर एग बाइंडिंग का मसला आता होता है फीमेल्स का, जो कि उसको बहावल नगर में बच्चों की मरगूब ग़िज़ा में जालसाजी मिलावट का एक और मंसूबा नाकाम। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हुसूसी हदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मैक्सी की सरबराही में बहावल नगर में 2 बड़ी पॉपर फैक्ट्रियों पर छापे। 700 किलो तैयार शुदा कन्फेक्शनरी आइटम्स, 600 किलो फंगस शुदा अचार, 340 लीटर तेल, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर फैक्ट्रियों को 1-1 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। इंस्पेक्शन के दौरान बदबूदार अचार और हशरात ज़दा खुराक की भारी मिकदार पाई गई। वर्कर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट्स की अदम मौजूदगी और सफाई सुथराई के नाक़ुस इंतजामात पाए गए। भारी मिकदार में मज़र सेहत खुराक तैयार करके मार्केट में बेकरियों और सुपर स्टोर्स पर सप्लाई की जानी थी। खुराक से वाबस्ता हर छोटा बड़ा कारोबार पंजाब फूड अथॉरिटी के रेट्स पर है। बच्चों और दीगर इंसानी खुराक की तैयारी के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन को मलहूत खातिर रखेंगी।
गंबड़ में दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम फैज़ान मदीना के 38 तालिब इल्मों को फैज़ान पब्लिक स्कूल में हिफ्ज़ नाज़रा कुरान पाक की डिग्रियां तकसीम करने के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें 4 तालिब इल्मों को हिफ्ज़ कुरान और 34 तालिब इल्मों को नाज़रा कुरान पाक की डिग्रियां तकसीम की गई, जिसमें ज़िला हैरपुर निगरान दावत इस्लामी आदिल अतारी समेत बहुत से लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से शुरू किया गया। महकमा सेहत जिला सजावल की नाक़ुस कारकर्दगी में जिला भर में हसरे ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। साहिली तहसील में 4 बच्चे मुख्तलिफ बीमारी से जांबाक, 100 से ज़ायद बच्चे बीमारी में मुब्तला हो गए। जांबाक होने वालों में 4 साला गुल मोहम्मद, 3 साला अनीला, 2 माह के असमत, 1 साला अहमद अली की जिंदगियां हसरे ने निगल ली, जबकि जिले की दीगर तहसीलों में भी अब तक सूरत हाल से मजीद बच्चों की हलाकतों का खदशा पैदा हो गया है। साहिवाल रीजन पुलिस ने रीजन भर में पतंग फरोशों और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 116 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके 114 मुकदमात दर्ज कर लिए। गिरफ्तार 116 पतंग फरोशों और पतंगबाजों से 7,637 पतंगें और 168 मुख्तलिफ केमिकल्स डोरे बरामद हुई। RPO की तमाम DPOs को सख्ती से हदायत की कि वो मातहत तमाम SDP और SHOs को सख्ती से हदायत करें कि SPOs अपने अपने सर्कल और SHOs अपने अपने इलाका थाना में इस बात को यकीन दहानी करवाएं कि इनके सर्कल और थाना जात के इलाके में कहीं भी पतंग फरोशी और पतंगबाजी नहीं हो। रहीम यार में निजी स्कूल की जानिब से सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब, बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके शुरका को शहर में जकड़ लिया। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स बच्चों में ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में शहर की अहम शख्सियात समेत वालिदैन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तारिक रशीद ने शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि प्रोग्राम का मकसद बच्चों में छुपे टैलेंट को बाहर लाकर उनकी हौसला अफजाई करना है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मोइन आमिर पीरजादा की जीत की खुशी में कराची के हल्का N 234 में MQM पाकिस्तान की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां नौजवानों की जानिब से पार्टी तरानों में रक्स किया गया और मोइन आमिर पीर ने केक भी काटा। इस मौके पर नौ मुंतहिब MQM ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि अब इलेक्शन खत्म, अब काम की बारी है। MQM पाकिस्तान हमेशा काम पर यकीन रखती है। जैकबाबाद शहर में बदअमनी के खिलाफ इलाका मुकीम रोडों पर निकल आए। गढ़ी खैरो दवातपुर थाने की हदूद में बदअमनी के खिलाफ एरी बरादरी का एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। गांव के करीब गढ़ी खैरो जैकबाबाद में रोड पर हाकिम अली एरी के सबराही में धरने की बायस ट्रैफिक के आमदोरफ्त मुअत्तल, इलाका मकीनों का बदअमनी के खिलाफ शदीद नाराबाजी। मुजाहिरीन ने कहा है कि शहर भर में बदअमनी उरूज पर है, लेकिन पुलिस खामोश है, अवाम गैर महफूज बन चुकी है। सिंध के बेहतरीन इंसान हिदायतुल्लाह लोहार के कत्ल के खिलाफ GS सिंध सेक्रेटरी के सदर लाला कदीर लोगारी के सरबराही में काजी सरफराज मेमन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कातलों के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए कहा है कि मुल्क के वजूद से लेकर सिंध से सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। शहीद हिदायतुल्लाह लोहार का खून रायगा होने नहीं देंगे और रियासती मशीनरी को शहीदुल्लाह के कातलों को जाहिर करके गिरफ्तार करना चाहिए। नहर फूडवा के पुल के करीब नामालूम लाश बरामद हुई है। मकामी शहरियों को इल्म होने पर पुलिस और रेस्क्यू को इतला दी गई, जो मौके पर पहुंच गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक नहर खुश्क होने के बायस थोड़ा सा पानी खड़ा था, जिसमें हाथ दिखाई दे रहे थे। रेस्क्यू और पुलिस ने मिलकर लाश को पानी से निकालकर तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मंचन आबाद मुंतकिल कर दिया गया। लाश की शनाख्त कालूतर खान से हुई है और वालिदैन के मुताबिक कालूतर खान नशा का आदी था और चंद दिन से लापता था। चिन्योट में मंशियात फरोशों के खिलाफ अदालती फैसला, कैद, जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज इम्तियाज नदीम ने मंशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मंशियात फरोश कामरान बेग को 9 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुना दी गई। ISPR उमर दराज ने मंशियात फरोश कामरान बेग उर्फ पन्नू शाह को 1800 ग्राम चर्स बरामद होने पर गिरफ्तार किया था। फकीराबाद में 4 नामालूम मसला अफराद ने दुकानदार से 5 लाख रुपए लूट लिए। गरीब शहरी और दुकानदार अब्दुल हकीम ने एहतजाज करते हुए कहा है कि मैंने सुबह जैसे ही बेकरी खोली तो 4 नामालूम मुल्जिमान 1.5 लाख लूट कर फरार हो गए। शहरियों और दुकानदारों का SSP हैरपुर से चोरी की रकम वापस करने का मुतालबा। दूसरी जानिब फकीराबाद पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पुलिस तफ्तीश कर रही है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।